चलिए अल्काइंस की प्रॉपर्टीज़ वाला वीडियो है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन वाला देख लिया था हमने। तो अल्काइंस के लिए हम कौन सी चीज़ बोलते हैं कि अल्काइंस में भी ना नॉर्मल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो तो वैसी होती हैं कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, आइसोमेरिक कंपाउंड्स में ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अल्काइंस भी क्या होते हैं, प्रैक्टिकली तो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, लेकिन कौन सी चीज़ रहेगी इन कंपेरिजन टू अल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इजीली पोलराइजेबल पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये, तो हम बोलेंगे थोड़े से सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सी चीज़ हम बोलते हैं अगली वाली, इसमें एसिटाइलिन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि लिक्विड एसिटाइलिन जो होती है क्या होती है, एक्सप्लोजिव होती है नेचर में। इसको जो अपने को ट्रांसपोर्ट करना हो तो क्या करते हैं, इसको एसीटोन में डिजोल्व करके इसका सोल्यूशन बनाते हैं, जिसको किसेल गोर पर एब्जॉर्ब करवा के फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। ठीक है, एसिटाइलिन में एक और स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि सूटी फ्लेम से जलती है ना, जो क्या होता है नॉर्मली एरोमेटिक कंपाउंड्स का कैरेक्टर होता है, सूटी फ्लेम से वो कंपाउंड्स जलते हैं जिनमें क्या रहेगा, कार्बन का परसेंटेज बाय मास हाई होता है। तो एसिटाइलिन में ऐसा होता है, तो ये एलिफेटिक होते हुए भी सूटी फ्लेम से जलती है। ठीक है, एसिटाइलिन को जब एक्सेस ऑफ एयर में हम बर्न करेंगे तो इससे एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाली फ्लेम प्रोड्यूस होती है, जिसको ऑक्सी एसिटाइलिन टॉर्च बोला जाता है। इसका टेम्परेचर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है और इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, दैट इज़ फॉर वेल्डिंग पर्पज यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर केमिकल प्रॉपर्टीज मैक्सिमम तो हमने कहाँ पर अल्कीन के साथ ही इसकी देख ली थी, एक बार जल्दी जल्दी इनको रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन भी हम करवाएंगे, तो अल्काइंस का कंप्लीट हाइड्रोजनेशन अल्कीन दिलवा देता है और पार्शियल हाइड्रोजनेशन पर क्या मिल जाएगा हमको, दैट इज अल्कीन, जो हम करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन विद लिंडर्स कैटलिस्ट या हाइड्रोजन विद P2 कैटलिस्ट, इन दोनों के साथ सिन एडिशन होता है तो इंटरनल अल्काइन से अल्कीन मिल जाएगी और क्या हो जाएगा, सोडियम और लिथियम में लिक्विड अमोनिया, ये तीसरा रिएजेंट है जिससे क्या मिल जाता है, इंटरनल अल्काइन से ट्रांस अल्कीन मिल जाती है। ठीक है, फिर यदि हम टर्मिनल अल्काइन लेंगे तो लिंडर्स कैटलिस्ट P2 कैटलिस्ट से नॉर्मल अल्कीन और सोडियम और लिथियम में लिक्विड अमोनिया उसके साथ क्या मिल जाता है, दैट इज सॉल्ट मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगली चीज़ जो हम बोलते हैं इसमें ना वो कौन सी वाली होती है, दैट इज आइसोमराइजेशन। तो क्या बोला था इसके लिए हमने, तो हमने बोला था कि जो KOH होता है ये क्या करता है, टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल में कन्वर्ट करता है और NaNH2 क्या करेगा, इंटरनल अल्काइन को टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट कर देता है ना। इसके बाद पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन में हमने कौन सी चीज़ बोली थी कि हम एसिटाइलिन को, प्रोपाइन को या ब्यूटाइन को है ना, ब्यूटुआइन को कहाँ डालते हैं, रेड हॉट कॉपर या आयरन के ऊपर, तो इन सब में क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाती है। एसिटाइलिन के साथ बेंजीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट, प्रोपाइन के साथ क्या हो जाएगा, 135 ट्राइमेथाइल बेंजीन बनेगी जिसको मेसिटाइलिन भी कहा जाता है, और ब्यूटुआइन के साथ क्या बनता है, दैट इज हेक्सामेथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, एसिटाइलिन को यदि हम NiCN2 कैटलिस्ट पर पास करवा देते हैं तो एसिटाइलिन का NiCN2 कैटलिस्ट के साथ क्या बन जाता है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन बन जाती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कौन सी चीज़ बोलेंगे कि एक लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है, एसिटाइलिन पर एसिटाइलिन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2NH4Cl एज द कैटलिस्ट, तो इसमें फॉर्मेशन हो जाता है किसका, तो हम बोलेंगे एसिटाइलिन में से एक में से H निकल कर दूसरे पर जाकर जुड़ता है तो वो बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज कॉल्ड विनाइल एसिटाइलिन। अब विनाइल एसिटाइलिन एसिटाइलिन के एक और मॉलिक्यूल पर जोड़कर क्या बना लेता है, दैट डाइविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है। इसके बाद साइक्लो एडिशन, तो हम क्या लेंगे, क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म विद अल्कली, ये हमने लिया, या फिर डायजोमीथेन और कीटीन को हीट किया तो इन सबसे क्या होता है, कार्बीन बनती है और कार्बीन का क्या हो जाता है, दैट साइक्लो एडिशन है ना। इसके बाद फ्रेडल-क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो इसमें हमने क्या बोला था, RCOCl या MEOCH2Cl, इनका AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया था, तो AlCl3 ने तीनों जगह पर कैटाइन बनवा कर क्या करवा दिया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो कैटाइन कहाँ चला गया था, उस कार्बन पर जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन, और कौन सी चीज़ हो गई थी, Cl जो था वो AlCl4 नेगेटिव में से आ गया तो उस कार्बन पर जहाँ कम हाइड्रोजन या नो हाइड्रोजन है ना। इसके बाद फिर हेलोजन एडिशन, तो इसमें हमने बोला था ब्रोमीन इन CCl4 को अल्काइंस भी डीकलराइज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लेकिन एडिशन एक ही बार होता है। क्लोरीन CCl4 में कोई डीकलराइजेशन नहीं, लेकिन एडिशन एक बार होता कैसा, दैट इज एंटी एडिशन। यदि हमको टेट्राहेलाइड्स बनाने हो तो प्योर लिक्विड ब्रोमीन या प्योर लिक्विड क्लोरीन लेना पड़ता है। ठीक है, एसिटाइलिन के ऊपर प्योर लिक्विड ये गैसियस क्लोरीन लेने से
क्या बन जाता है, तो हम बोलते हैं पहले वेस्ट्रॉन बनता है और उसका लाइन के साथ हीटिंग कर दें तो वेस्ट्रोजोल बन जाता है। और वेस्ट्रॉन और वेस्ट्रोजोल दोनों क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स फॉर डिजोल्विंग रबर। ठीक है, अल्कीन पर आयोडीन एडिशन नहीं होता है लेकिन अल्काइंस पर आयोडीन एडिशन हो जाता है, क्योंकि बनने वाले प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड C रहता है, तो I का पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, जिस वजह से बॉन्ड की स्टेबिलिटी थोड़ी, और दूसरा बॉन्डिंग एंगल 120 डिग्री, जिस वजह से क्या हो जाएंगे, रिपल्शन थोड़े कम, तो प्रोडक्ट रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसके बाद फिर HOCl HOBr एडिशन देखा था हमने, तो HOCl HOBr एडिशन में कौन सी चीज़ थी, तो हमने बोला था कि HOCl HOBr का एडिशन जब हम करवाते हैं तो कौन सी चीज़ हो जाती है, तो हम बोलेंगे अल्कीन, इस पर अल्काइन पर पहले एक कार्बन पर OH और दूसरे पर Cl चला जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, मार्कोवानिकॉफ एडिशन देखें हम, तो जिस कार्बन पर पहले क्लोरीन गया था उसी पर फिर से आता है। ठीक है, तो एसिटाइलिन के केस में तो क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, और एसिटाइलिन के अलावा और कोई सी भी अल्काइन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो कीटोन बन जाएगा। ठीक है, डाइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड पार्शियली ऑक्सीडाइज भी हो जाता है डाइक्लोरो एसिटिक एसिड में ना, पर दैट इज द माइनर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, है ना। उसके बाद हाइड्रोक्साइलेशन हमने देखा था, तो हम निकाला था कि अल्काइंस के ऊपर KMnO4 से डीकलराइजेशन हो जाता है, बट दो पाई बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोक्साइलेशन एक के बजाय दो बार होता है ना, तो एक ही कार्बन पर दो दो OH आकर लॉस ऑफ वाटर से क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड O बन जाता है। यही हाइड्रोक्साइलेशन OSO4 से भी हो जाता है ना, अल्काइन का C डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड O। लेकिन कौन सी चीज़ों की पर एसिड से अल्काइन हाइड्रोक्साइलेट नहीं हो पाते। ठीक है, फिर हॉट KMnO4 या हॉट एसिडिफाइड K2Cr2O7 या KMnO4 विद H पॉजिटिव, इन सारे केसेस में क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अल्काइंस का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, मतलब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टूट कर क्या बन जाते हैं, दो एसिड्स बन जाएंगे। एसिड यदि फॉर्मिक एसिड होगा तो CO2H2O तक रिएक्शन आगे बढ़ जाती है। इसके बाद फिर क्या देखा था हमने कि अल्काइंस का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज CrO3 एसिटिक एसिड से नहीं होता, जो किसका हो जाता है, अल्कीन का हो जाता है। फिर इसके बाद ओजोनोलिसिस में कौन सी चीज़ बोली थी हमने, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में तो अल्काइंस में क्या बन जाते हैं, दो एसिड्स बन जाते हैं। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या बन जाएगा, विसिनल डाइकीटोन बन जाता है। ठीक है, फिर अपन कौन सी चीज़ बोलते हैं, एसिटाइलिन एक्सेप्शन होता है, तो हम बोलेंगे एसिटाइलिन में तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस वाली कंडीशन में भी क्या मिलता है, ग्लायोक्सिल प्लस फॉर्मिक एसिड वाला प्रोडक्ट मिलता है। रिडक्टिव करवा देंगे तो ग्लायोक्सिल पर रिएक्शन पूरी तरह से रुक जाएगी। ठीक है, इसके बाद HBO, तो ये क्या पढ़ा था हमने, टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, टर्मिनल इनॉल मिलता है जो टॉटोमराइज करवाने पर एसिटाल्डिहाइड दे देता है, और इंटरनल अल्काइन का HBO करवाएंगे तो उससे क्या मिल जाता है, दैट इज कीटोन मिल जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे के रिएक्शंस कौन सी, एसिडिक नेचर, तो इसमें हम क्या होते हैं, टर्मिनल अल्काइंस एसिडिक होते हैं नेचर में। इसकी वजह क्या होती है, तो हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइंस में कार्बन किस पर जुड़ा होता है, दैट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये कार्बन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या बनवा देता है, थोड़ा सा पॉजिटिव बनवा देता है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होकर कभी कभी क्या कर देता है, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन शो कर देता है। हालांकि अल्काइंस की एसिडिटी वाटर से भी 10⁻10 टाइम्स कम होती है नियरली। ठीक है, तो ये लिटमस सेंसिटिव एसिड नहीं होते, है ना। फिर क्या हो जाएगा, ये कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी, इस वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इनके ऊपर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एटम से रिलेटिवली दूर होते हैं। ठीक है, इसी वजह से अल्काइंस पर कभी कभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के साथ ही साथ क्या भी देखने को मिल जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देखने को मिल जाते हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, तो बोलेंगे सोडियम से रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बन जाएगा, साथ में लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है। फिर अल्काइंस जो थे टर्मिनल अल्काइंस, ये क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अमोनिया, तो NaNH2 जो सॉल्ट ऑफ अमोनिया है इसमें से वो अमोनिया को डिस्प्लेस करवा के फिर से क्या बना लेते हैं, अपना सॉल्ट बना लेते हैं। फिर ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, अल्काइन के हाइड्रोजन से ज़्यादा एसिडिक होता है, तो RONA में क्या था, ये ROH का सॉल्ट है, तो अल्कोहल्स आर मोर एसिडिक देन अल्काइन, तो RONA विच इज सॉल्ट ऑफ अल्कोहल, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होती। NaOH KOH इनके साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वाटर के सॉल्ट होते हैं, है ना। ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, ग्रेगनार्ड का R अल्कीन बना लेगा और ये जो C ट्रिपल बॉन्ड C अनसैचुरेटेड ग्रेगनार्ड बना लेता है। फिर इसके बाद कौन सी चीज़ बोलेंगे हम, टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन यदि हम टॉलेंस रिएजेंट से करवाते हैं ना, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट दैट इज NH4OH एंड AgNO3, टॉलेंस रिएजेंट क्वेश्चंस में AgNH3 2 पॉजिटिव के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब हीटिंग करवाएंगे हम तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ अल्काइन का वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है,
फिर क्या करेंगे अपन, टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन यदि Cu2Cl2NH4OH के साथ करवाएंगे हीटेड कंडीशंस में, तो कॉपर अल्काइन की कॉपर सॉल्ट का क्या भी बन जाता है, दैट इज रेड प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, कौन सी चीज है, इस रेड प्रेसिपिटेट को एसिटिक एसिड एयर के साथ हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, C�טC आपस में जुड़ जाते हैं, ये क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव कपलिंग। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव कपलिंग होकर यहाँ पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये वाली जो एसिडिक नेचर वाली रिएक्शंस होती हैं ये सब यूज होती हैं किसके लिए, तो हम बोलेंगे यूज होती है फॉर मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरनल एंड टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, और इन्हीं रिएक्शन से हम क्या भी कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे टर्मिनल अल्काइंस और अल्कीन्स में भी डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, है ना। इंटरनल अल्काइन और अल्कीन का डिस्टिंक्शन अभी भी हम इन मेथड्स या क्वालिटेटिव मेथड से नहीं कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम उससे हम देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट क्वांटिटेटिव मेथड, है ना। कि अल्काइंस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम करेंगे जबकि अल्कीन्स क्या करेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसके बाद से कौन सी वाली चीज होगी, तो हम बोलेंगे अब एसिटाइलिन पर HCl का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Hg2 पॉजिटिव। ठीक है, या आगे के एडिशन रिएक्शन से तो अल्काइन की रिएक्टिविटी कम होती है, इस वजह से हमको कैटलिस्ट डालने की जरूरत पड़ती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हम बोलेंगे एक कार्बन पर H और दूसरे पर Cl, क्या बन जाएगा, विनाइल क्लोराइड। अगली बार जब HCl का एडिशन होता है तो फिर से क्या होगा, मार्कोवानिकॉफ एडिशन, जहाँ पहले ज्यादा हाइड्रोजन वहीं पर हाइड्रोजन जाएगा, तो जहाँ पहले से क्लोरीन था वहीं क्लोरीन आ जाएगा, तो क्या बन जाता है यहाँ पर, जेनाइल डाइक्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद एसिटाइलिन पर एसिटिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो भी ऐसी होगी, एक कार्बन पर H और दूसरे पर CH3COO नेगेटिव, क्या बन गया, दिस इज विनाइल एसिटेट। एसिटिक एसिड फिर से डाला तो क्या बन जाएगा, तो बोलेंगे दूसरे इस कार्बन पर फिर से मार्कोवानिकॉफ एडिशन, जहाँ पहले हाइड्रोजन गया था वहीं फिर से हाइड्रोजन, और जहाँ पहले एसिटेट गया था वहीं फिर से एसिटेट, तो क्या बन जाएगा, इथिलीडीन डाइएसिटेट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है कौन सी है, अल्काइंस का हाइड्रेशन है, जो क्या कहलाता है, कुचेरोव रिएक्शन कहलाता है। इसमें एसिटाइलिन पर हम क्या डालेंगे, HgSO4 H2SO4, वाटर लिखकर कहीं दिया नहीं होता है, बट ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन एक्वस में ही बना है। बुक्स में रिएक्शन इससे लिखी तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछते हैं, वो वाटर लिख दें तो कोई बात नहीं, समझ में आ ही जाएगा। तो अल्काइन के ऊपर HgSO4 H2SO4 या 1% HgSO4 40% H2SO4, इन कंडीशंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हो जाता है, तो हम बोलेंगे एक कार्बन पर H और दूसरे पर OH आ जाएगा, क्या बन जाएगा, इससे इनॉल बन जाता है, जो आगे हो जाएगा टॉटोमराइज। ये टॉटोमराइज होकर क्या बना लेता है, तो बोलेंगे एसिटाइलिन से ही क्या बना था, विनाइल अल्कोहल, जो टॉटोमराइज होकर एसिटाल्डिहाइड में जाएगा। एसिटाइलिन के अलावा कोई सी भी और अल्काइन यदि हम लेते हैं तो क्या होगा, मार्कोवानिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर, तो H इधर चला गया, OH बीच में आ गया, इसको जब हम टॉटोमराइज करवाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हम बोलेंगे यहाँ रिएक्शन में फॉर्मेशन हो जाता है किसका, दैट इज ऑफ कीटोन। समझ आ गई बात ये। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन से एसिटाल्डिहाइड बनेगा, और इसके अलावा बाकी सारी जो अल्काइंस होती हैं उनसे हमेशा क्या बनते हैं, कीटोन बनते हैं। क्लियर है, अच्छे से है ना। क्वेश्चन में HgSO4 H2SO4 लिखकर दे सकते हैं, सिर्फ 1% HgSO4 40% H2SO4, या सिर्फ Hg2 पॉजिटिव H पॉजिटिव, या क्या दे सकते हैं Hg2 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, तीनों में से कुछ भी पूछा है, हमेशा रिएक्शन क्या करना है, अल्काइन पर वाटर का एडिशन करना है, मार्कोवानिकॉफ बनने वाला प्रोडक्ट इनॉल, उसको हमको करवाना है टॉटोमराइज। समझ आ गई बात यहाँ तक अच्छे से। अब इसके बाद बची हुई रिएक्शन नेक्स्ट वाली वीडियो में।